नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है नवपाषाण काल को जो है समाप्त करेंगे और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पुरापाषाण काल के बारे में। तो पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, यानी पुरापाषाण काल नहीं, प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा था: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। जिनमें से पुरापाषाण काल के बारे में और मध्यपाषाण काल के बारे में हमने अच्छे से कल की क्लास में बात की थी। तो पुरापाषाण काल की बात की जाए तो इसका समय जो है अज्ञात समय से लेकर 10,000 BC तक रहा था। इस काल में मानव का जीवन जो है खाना बदोश था, जीवन अस्थिर था, शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाता था, आग की खोज हुई और साथ ही शैल चित्रकारी की भी शुरुआत हुई थी। मध्यपाषाण काल की यदि बात की जाए तो मध्यपाषाण काल का समय जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा था, जिसको लघु पाषाण काल भी जो है कहा जाता है। इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का जो है बड़े स्तर पर जो है प्रयोग हुआ था, जिनको जो है क्या कहा गया, माइकोलिथ। साथ ही मध्यपाषाण काल में जो है मानव ने पशुपालन की शुरुआत की थी। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से और साथ ही बागोर राजस्थान से मिले थे। मानव के द्वारा पहला पालतू पशु किसको बनाया गया था? तो मानव के द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही यदि बात की जाए शिकार का अल्प ज्ञान किस काल में था? पुरापाषाण काल में। लेकिन शिकार का पूर्ण ज्ञान किस काल में हो गया था? मध्यपाषाण काल में, क्योंकि मध्यपाषाण काल में मानव जो है शिकार के लिए तीर कमान का प्रयोग करने लगा था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे नवपाषाण काल के बारे में, जो कि प्रागैतिहासिक काल का तीसरा पार्ट है, जिसका समय 4,000 BC से लेकर कब तक रहा था? 2500 BC तक जो है रहा था। इस काल में दोस्तों कृषि की शुरुआत हुई थी। सबसे पुरानी कृषि बस्ती कौन सी है? तो नवपाषाण काल आते आते जो है मनुष्य इतना विकसित हो गया था कि ये जो है कृषि की शुरुआत हो गई थी, यानी कृषि करने लगा था, स्थायी बस्तियाँ बनाकर जो है रहने लगा था और एक जगह पर जो है खेती करने लगा था। सबसे पुरानी कृषि बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़ है, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर था मेहरगढ़? पेलन नदी के किनारे पर था। और मेहरगढ़ में जो है आयताकार व वर्गाकार घर बने हुए थे। साथ ही मेहरगढ़ से जो है कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। तो जो मेहरगढ़ है, यहाँ से जो है कपास की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। जब मानव ने नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की तो सबसे पहली फसल कौन सी थी इनकी? जौ थी। कौन सी थी दोस्तों? जौ मानव की सबसे पहली फसल थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही पहिए का आविष्कार किया। तो मानव ने जो है पहिए का आविष्कार किस काल में किया? नवपाषाण काल में, और जो कि लकड़ी का बना हुआ था। और इसका यूज यानी प्रयोग जो है किस में किया गया था? बैलगाड़ी में किया गया था। साथ ही यहाँ से पूजा के साक्ष्य यानी एविडेंस भी मिले हैं। और साथ ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगा था, जिनमें खाना पकाने, बनाने या खाना खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने लगा था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, यानी नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल हैं, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। जैसे बेलन घाटी। तो बेलन घाटी कहाँ पे पड़ता है? ये है यूपी में। संगनकल्लू कहाँ पे? कर्नाटक में, जहाँ से राख का टीला मिला है। और ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि राख का टीला जो है किस स्थल से मिला है? संगनकल्लू से मिला है, जो कि नवपाषाण काल का स्थल था। सोन घाटी कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सिंहभूम है झारखंड में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जहाँ से कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यानी सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं।
ये है बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते का शव प्राप्त हुआ है। तो बुर्जहोम से जो है मानव के साथ कुत्ते का शव जो है प्राप्त हुआ है, मतलब मानव की डेड बॉडी के साथ जो है कुत्ते को भी जो है दफनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, ऐसा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से मिले थे? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनोरा है जहाँ से मानव खोपड़ी मिली थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनोरा से मानव खोपड़ी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल जो कि नवपाषाण काल के बाद का समय होता है, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की यदि बात की जाए तो दोस्तों इस काल में जो है तांबे की खोज हुई थी। तो तांबे की जो खोज हुई थी ये किस काल में हुई थी? ताम्रपाषाण काल में हुई थी। मानव के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? यानी मनुष्य ने जो है सबसे पहले किस धातु यानी मेटल का प्रयोग किया था? कॉपर यानी तांबे का प्रयोग किया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो मानव ने पहले तांबा प्रयोग किया, फिर कांसा और फिर लोहा। साथ ही मिश्र धातु है कांसा यानी ब्रॉन्ज, जो कि तांबा या टिन के मिलने से बनती है, और इसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होगा कांसे का, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब लोहे की यदि बात की जाए, लोहा यानी आयरन। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो लोहे की खोज जो है किस काल में होगी? ऋग्वैदिक काल में, जिसका समय है 1500 BC से 1000 BC तक। अब लोहे का प्रयोग किस काल में होगा? ये उत्तर वैदिक काल में होगा, जिसका समय 1000 BC से 600 BC तक रहता है। लोहे के साक्ष्य यानी एविडेंस कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, एटा, यूपी से। तो यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, जहाँ से लोहे के साक्ष्य मिले थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, मतलब जहाँ पर जो है तांबे का प्रयोग किया जाता था उनको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ कहा गया है। तो यहाँ पे इनकी भी बात कर लेते हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ, ये जो है कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, मतलब ये जो है ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, शहरी संस्कृतियाँ नहीं थीं। अब जैसे बनास संस्कृति जो कि राजस्थान में है, इस संस्कृति को ताम्बती भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबा बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ है। जो बनास संस्कृति है दोस्तों ये राजस्थान में है, इसको ताम्बती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो है बड़े स्तर पर तांबा मिला है। कायथा संस्कृति ये मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के नागदा टोली में, जोरवे संस्कृति इनाम गाँव और सोनेगांव जो कि महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो ये चारों संस्कृतियाँ, इनको आप अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। ये तो आप सभी को पता है, कहाँ पे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। लेकिन नई खोजों के अनुसार जो है लहुरा देव से मिलते हैं। कहाँ से? लहुरा देव से नई खोजों के आधार पर, जो कि संत कबीर नगर जिला यूपी में। मेहरगढ़ अब दूसरे स्थान पर है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हड्डी के उपकरण या आभूषण कहाँ से मिले हैं? महादहा सरायनगर राय से मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों, प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। और पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से? मेहरगढ़ से। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से? कोल्डी हवा, प्रयागराज, यूपी से। तो ये आपको याद रखना है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा, प्रयागराज, यूपी से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य। किसके? चावल के। तो ये था हमारा नवपाषाण काल जो कि समाप्त हो चुका है। अब आते हैं किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसका समय 2500 BC से लेकर 1750 BC तक रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? सिंधु नदी के किनारे पर। इसको किसने बसाया था? द्रविड़ यानी काले, मतलब भारतीय लोगों के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। वैदिक सभ्यता को आर्यों के द्वारा बसाया जाएगा। इसके अन्य नाम यानी अदर्स नेम, जैसे हड़प्पा है, कांस्य युगीन, सरस्वती, नगरीय सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता।
और साथ ही दोस्तों ये जो है शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो ये आपको याद रखना है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये जो है शहरी सभ्यता थी। और साथ ही 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा खोजा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की भी कोई चीज़ है या कोई जगह है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल हैं और इसको किसने खोजा था, इन सभी के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।